ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मतलब है किसी देश की इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ जोड़ना, ताकि एक देश की इकॉनमी में कोई नियम कानून बदले तो उसका असर किसी दूसरे देश की इकॉनमी पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएस की इकॉनमी में कोई नया डिसीजन लिया जाए तो उसका असर इंडियन इकॉनमी पर पड़े, या फिर इंडिया की इकॉनमी में कोई नया डिसीजन लिया जाए तो उसका असर यूएसए की इकॉनमी पर पड़े। ग्लोबलाइजेशन का एम है दुनिया को एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया की बहुत सी कंपनीज़ ने दूसरे देशों में अपने ऑफिसेज ओपन किए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी ओएनजीसी विदेश 16 देशों में काम करती है। टाटा स्टील के ऑफिस 26 देशों में हैं एंड 50 देशों में टाटा स्टील अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। टाटा स्टील 50,000 के करीब लोगों को नौकरी देती है दूसरे देशों में। एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऑफिसेज 31 देशों में हैं और एचसीएल टेक्नोलॉजी करीब 15,000 लोगों को नौकरी देती है। डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और रिसर्च सेंटर्स दुनिया के बहुत से देशों में हैं। आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है जब एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में अपना काम करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीपीओ या कॉल सेंटर्स, जहां वॉइस बेस्ड सर्विस दी जाती है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ यूएसए में एक कंपनी है और उस कंपनी में एक कॉल सेंटर है जो कि कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये कॉल सेंटर अभी यूएसए में है और उस कॉल सेंटर में यूएसए के ही लोग काम करते हैं। अब यूएसए की कंपनी ने पैसे बचाने के लिए वो कॉल सेंटर इंडिया में शिफ्ट कर दिया। अब यूएसए की कंपनी का कॉल सेंटर इंडिया में है और उसमें इंडिया के लोग काम करते हैं। इंडिया के लोग कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो यूएसए की कंपनी ने अपना वॉइस बेस्ड बिजनेस आउटसोर्स कर दिया इंडिया को। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयज़ कम सैलरी लेते हैं कंपेयर टू यूएसए के एम्प्लॉयज़, बट स्किल्स सेम है दोनों एम्प्लॉयज़ की। कम सैलरी पे अच्छी स्किल के एम्प्लॉयज़ इंडिया में अवेलेबल हैं, इसलिए दूसरे देशों की कंपनीज़ अपने काम आउटसोर्स करती है इंडिया को। एंड पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ गया है। टेक्स्ट, वॉइस और विजुअल डेटा इंटरनेट की हेल्प से रियल टाइम में एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रैपिड ग्रोथ की वजह से कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। सर्विसेज जो आउटसोर्स की जाती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं: वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस और टीचिंग। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। जीएटीटी को 23 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था और इसका पर्पस था सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन ने जीएटीटी को रिप्लेस किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड जीएटीटी एक टेम्पररी एग्रीमेंट था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न था कि डब्ल्यूटीओ वो सारी कमियां पूरी कर सके जो कि जीएटीटी में थीं, जैसे कि कोई देश अपनी मर्ज़ी से ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन ना लगा सके, प्रोडक्शन बढ़े और दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट वे में यूज़ हो सके, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए बिना, देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो और सभी देशों को दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिले। कोई कंट्री टैरिफ लगाकर ट्रेडिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि डब्ल्यूटीओ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हित में हो। इंडिया ने ट्रेड के लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के लिए इंपोर्ट्स पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है और टैरिफ रेट्स भी कम कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप्ड कंट्रीज़ आपस में करती हैं एंड इसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज़ पीछे रह जाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेच सकती हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं बेच सकती।